1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो स्टैटिक्स में आते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मेरा पूरा सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री अप्रैल में कंप्लीट हो जाए। एंड हियर इज़ माय क्या कहते हैं बुक। मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा प्यास लगती है एंड बहुत ज़्यादा भूख लगती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्रगति भारद्वाज, a JEE aspirant who is going to appear for JEE in 2026. So this is going to be a very productive vlog. So ये vlog है 30th of March which was Sunday का। तो अब मैंने अपने दिन की शुरुआत करी थी फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करके। यूट्यूब पे आशु सर का लेक्चर अपलोडेड था इस चैप्टर का वन शॉट, तो वो अराउंड 2.5 आवर का था, बट मैंने सिर्फ 1 घंटे का देखा, जिसको करने मुझे 1.5 घंटा लग गया, बिकॉज आई वॉज लाइक नोटिंग डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बुक में ही। सो हाँ, ऑल्सो चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिज़िक्स मेरा हो चुका है कंप्लीट। मैंने उसके नोट्स भी बना लिए हैं, मैंने लेक्चर भी काफ़ी अच्छे से देख लिया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है, वो मैं उसे इसी वीक में कंप्लीट कर लूँगी। सो हाँ, and in this video I would be telling you my 12th board plans, also my April goals, and I would be giving you my study area tour, which is not so aesthetic. So stay tuned for all this, and also I would be telling that why am I referring to bridge course lectures. Is my 11th wasted? So now let me tell you my April month goals, which are weekly goals. तो वीक 1 में मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं मैथ्स के, 4 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड 4 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, एंड वीक 2 में 2 चैप्टर्स ऑफ PCM ईच, एंड देन थर्ड वीक में करने हैं मुझे 2 चैप्टर ऑफ फिजिक्स, 2 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 7 ऑफ मैथ्स, नॉट ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब वो चैप्टर का नाम है। वीक 4 आई हैव टू कंप्लीट 2 चैप्टर ऑफ फिजिक्स, 2 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड 5 चैप्टर ऑफ मैथ्स। तो इससे मेरा मोस्टली सिलेबस ऑफ क्लास 12th बोर्ड्स का कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्सो मेरा सारा सिलेबस 10th ऑफ मे तक कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ आई स्टार्टेड ऑफ विद क्लीनिंग ऑफ माई टेबल, क्योंकि टेबल की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि पहले मैंने बेड साफ़ करा एंड बेड का सारा सामान मैंने टेबल पे रख दिया, एंड साइड बाय साइड मैंने आशीष सर का लेक्चर लगा दिया था ऑफ ब्रिज कोर्स, एंड यहाँ पे मैं अपने मॉड्यूल भी निकाल ली थी फॉर बेसिक मैथ्स। सो हाँ, सो नाउ लेट मी टेल यू वाई एम आई रेफरिंग टू ब्रिज कोर्स। इज़ माई 11th वेस्टेड? सो मेरी 11th वेस्टेड नहीं है, बल्कि मैंने काफ़ी अच्छे से इसका रिविज़न भी कर लिया है। बट द रीज़न आई एम रेफरिंग टू ब्रिज कोर्स इज़ कि इससे मेरे कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, जो कि 12th में यूज़ होंगे। सो हाँ, एंड ऑल्सो ये लेक्चर करते करते मैंने पहले अपना चश्मा साफ़ करा, मतलब व्हेन आई एम एडिटिंग ना, आई एम सीइंग लाइक ऑल द रैंडम स्टफ्स दैट आई एम डूइंग बाय टेकिंग द लेक्चर। इसके बाद मुझे याद आया कि अच्छा, मैंने अपने टू डू लिस्ट तो बनाई ही नहीं है। फिर मैंने टू डू लिस्ट भी बनाई, देन मैंने उसे साइड में रखा, देन आई अगेन कंटिन्यूड माई लेक्चर। सो डू लेट मी नो अगर तुम लोग ब्रिज कोर्स के लेक्चर्स देख रहे हो या नहीं। आई वुड सजेस्ट कि देख सकते हो, क्योंकि इससे लाइक सारे कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं। एंड देन इसके बाद मैं अपने टैबलेट की स्क्रीन साफ़ करने लगी थी, क्योंकि उस पर धूल आ गई थी। मतलब आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग बाय टेकिंग दिस लेक्चर, बट ठीक है। फिर सर थ्योरी वगैरह एक्सप्लेन कर रहे थे, सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी करा। अच्छा लेक्चर था, लाइक 4.5 आवर का लेक्चर था, जिसे कंप्लीट करने में 5 घंटे लग गए, ऑल्दो मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे। देन इसको ख़त्म करने के बाद शाम हो गई थी, एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड यहाँ पे मैं देख रही थी अगेन आशु सर का लेक्चर। मतलब आई थिंक आशु सर इज़ द बेस्ट, मतलब इतने बेहतरीन टीचर हैं वो। तो यहाँ पे मैंने उनका लेक्चर देखा था, अगेन ही यूट्यूब पर ही अपलोडेड था। तो इस चैप्टर के अराउंड 6 लेक्चर्स थे। सो मैंने बस लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करा, ऑल्सो इसके थोड़े बहुत नोट्स बनाए बुक में। एंड इस वीडियो में आगे वाले पार्ट में मैं ये भी बताऊँगी मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस का क्या अपडेट है। सो हाँ, वॉच टिल द वेरी एंड। ऑल्सो डू लेट मी नो, क्या तुम लोगों ने अपने लाइक बोर्ड्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर नहीं अब पढ़ रहे हो तो कहाँ से पढ़ रहे हो। सो फॉर नाउ आई एम रेफरिंग टू आशु सर एंड उशांक सर ओनली फॉर PCM। इंग्लिश मैं एनिमेटेड लेक्चर्स देखूँगी या तान्या मैम के लेक्चर्स देखूँगी। एंड फॉर हिंदी पता नहीं भाई, हिंदी की मैं तो पहले बुक्स लेके आऊँगी UP बोर्ड की, क्योंकि मुझे पता ही नहीं उसमें क्या है। सो नाउ लेट मी टेल यू माई 12th बोर्ड्स प्लान, एंड लेट मी गिव यू माई अपडेट विथ केमिस्ट्री। So this is my chemistry part 1.
एंड मैंने अपने सिलेबस को इस हिसाब से डिफ्रेंशिएट करा है कि मेरा पूरा सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री अप्रैल में कंप्लीट हो जाए. सो दिखाती हूँ कैसे. तो मुझे सॉल्यूशन चैप्टर करना था 1st, 2nd और 3rd ऑफ अप्रैल को, बट मैंने वो पहले ही कर लिया बिकॉज ये है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स. अप्रैल नहीं, यहाँ मार्च आएगा एंड इसमें भी मार्च ही आएगा. तो ये मैंने 27 तक निपटा लिया था एंड साथ में मैंने सॉल्यूशन चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था इस टाइम तक. एंड कोऑर्डिनेट एंड कंपाउंड्स वाला चैप्टर मेरा करने का मन नहीं था इनऑर्गेनिक करने का, बिकॉज मैंने अभी इनऑर्गेनिक करी थी. तो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री. सो मैंने मेरे 2 चैप्टर हो चुके हैं ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1, तो मैं 3 बचे हैं. सो मैंने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया. अब डेट से थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, बट द फैक्ट इज़ कि मुझे जितने दिन दे रखे हैं एक सब्जेक्ट को, एक चैप्टर को, मैं उतने ही दिन में उस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी. मतलब कहने की बात ये है. तो डेट आगे पीछे हो जाए ठीक है. तो हाँ, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स करूँ या हो सकता है यही करूँ, बट आई डोंट नो. बट हाँ, तो इस बुक के लाइक 5 में से मेरे 2 चैप्टर हो चुके हैं, 3rd अभी चल रहा है. एंड सिमिलरली मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा ही करा है, लाइक फॉर मैथ्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तो है ही. सो मेरा प्लान ये है कि मेरा मतलब 10th ऑफ मई तक सारे सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, NCERT सॉल्व हो जाए, नोट्स कंप्लीट हो जाए और मैं लेक्चर कंप्लीट हो जाए बस. इसके बाद मैं एक्स्ट्रा चीज़ें करूँगी लाइक PYQ से सैम्पल पेपर एंड वगैरह वगैरह. सो हाँ, सो अभी इट्स करंटली 11:35 एंड यहाँ पे मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही थी ऑफ फिज़िक्स चैप्टर 1 फॉर बोर्ड्स लेवल. ये मैं यहाँ से कंप्लीट कर रही थी. एंड मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा प्यास लगती है एंड बहुत ज़्यादा भूख लगती है. मैं ऑलरेडी 2 ग्लास पानी पी चुकी हूँ, मुझे अभी भी प्यास लग रही है. एंड अब तक तो सिर्फ प्यास लग रही थी, मुझे भूख भी लग रही है एंड मेरे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है. सो आई हैव द चॉकलेट. लेकिन क्यों? एंड मेरी प्यास अब तक बुझी नहीं है, मुझे अभी भी प्यास लग रही है. मतलब क्या? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है ना तो मुझे कमेंट्स में बताना कि सारी भूख प्यास सब पढ़ते टाइम लगती है. टाइम स्टैम्प डाल के बताना ज़रूर. फाइनली आई हैव माई ग्लास ऑफ वाटर. इसे पीऊँगी एंड देन आई विल कंटिन्यू माई नोट्स. एंड आज का जो मेरा प्लान है वो बेसिकली आज का मतलब अभी का तो बस मुझे नोट्स कंप्लीट करना है. अभी मैं लेक्चर 2 पे हूँ एंड शायद 6-7 लेक्चर के नोट्स हैं, क्योंकि चैप्टर तो मैंने पूरा पढ़ लिया है अच्छे से, बस नोट्स बनाने हैं इसके. बुक में मैं नोट्स बना लिए हैं लेकिन डिटेल्ड वाले नोट्स ज़रूरी हैं यूपी बोर्ड के लिए. सो लेट्स बिगिन. पहले मैं पानी पीती हूँ अपना, तुम भी पी लो. यप, स्टे हाइड्रेटेड. एंड अगर मैं दिखाऊं तो कुछ यहाँ पे जो स्टिकी नोट्स लगे थे वो मैंने हटा दिए, क्योंकि पंखे की वजह से उड़ बहुत रहे थे. एंड ये कुछ स्टिकी नोट्स लगे हैं. एंड ये रहा मार्च का कैलेंडर जिसको मैं हटा दूँगी कल, इसी जगह अप्रैल का बना के लगाऊंगी. एंड ये बस टेबल. एंड हियर इज़ माई क्या कहते हैं बुक शेल्फ. बस हियर इज़ माई वाटर कूलर, क्योंकि भाई मुझे पूरे दिन प्यास लगती है, पूरे दिन. इधर छोड़ दो ऑल द रैंडम स्टफ्स, मतलब कुछ भी रखा है यहाँ. अगर मैं दिखाऊं तो ये वो लेंस क्लीनर है, ये BP वाली मशीन है, वो सिरप है पेट दर्द मतलब कुछ ऐसी था डाइजेशन वाला, कैंडल, लिप बाम, 3 लिपस्टिक, एक्यूप्रेशर वाला वो, स्टिकी नोट्स, कप, अमेज़ॉन का डिब्बा. एंड हेयर वी हैव भगवान जी. सो ठीक है. एंड ये 2024 का कैलेंडर लगा है जिसको हटाने का मुझे अभी टाइम नहीं मिल पाया है. सो ठीक है, बस लेट्स बिगिन विद स्टडीज़. मतलब पढ़ते टाइम ना मुझे हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है एंड ये आजकल मेरे साथ ज़्यादा हो रहा है. मतलब रैंडम चीज़ें भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है. वाई? बट चलो लेट्स गेट बैक टू स्टडी. पहले पानी पीऊँगी. एंड देन बस नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैं सो गई थी अराउंड 2:30 तक. So yeah, that's it for this vlog. Hope you enjoyed watching it, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe because we're very close to 1K subscribers. We'll meet in the next vlog. तब तक के लिए bye bye, tata, take care. And here are a few of my other videos. अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हो. Bye.